ठीक है, तो इसका एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रो देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत यानी कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का अत्यंत तीव्र गति से विकास हुआ, परंतु यह विकास केवल संख्यात्मक था, गुणात्मक नहीं था। इसके साथ साथ संविधान में शिक्षा के प्रति किए गए संकल्पों को भी पूरा नहीं किया जा सकता, जिससे शिक्षा क्षेत्र में असंतोष प्रकट किया जाने लगा तथा स्वतंत्र भारत में शिक्षा के समस्त पक्षों का विस्तार पूर्वक जांच करने के लिए एक आयोग की गठन की मांग की जाने लगी। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्रों से भी सभी स्तरों की शिक्षा में सुधार करने की मांग की जा रही थी। तब 14 जुलाई 1966 को भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा की। शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, ये तीनों एक ही है। अगर कहीं भी आपको मिलता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इसीलिए उनके नाम पे इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अध्यक्ष लिखा है प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ये पोस्टेड थे और नई दिल्ली में थे, और ये शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। अब हम देखते हैं सदस्यों के बारे में। यहाँ पे देखिए सदस्यों के बारे में, ये हमारे अध्यक्ष हो गए। तो यहाँ पे देखिए सदस्य कितने थे इसमें। श्री AR दाऊद, पूर्व कार्यकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय नई दिल्ली। श्री AR दाऊद पूर्व में कार्यकारी निदेशक थे माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय के, ठीक है। दूसरा देखिए मिस्टर HL एल्विन, निदेशक, ये भी निदेशक थे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन लंदन विश्वविद्यालय लंदन, ठीक है। अब तीसरा देखिए श्री RA गोपाल स्वामी, निदेशक प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अब दूसरा देखिए अगला नंबर प्रोफेसर सदा तोशीहारा, स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग वासेदा विश्वविद्यालय टोक्यो, ठीक है। तो अब देखिए आगे के सदस्यों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगला नंबर है हमारा, देखिए यहाँ पे डॉक्टर VS झा, पूर्व निदेशक कॉमनवेल्थ एजुकेशन ली जापान इकाई लंदन, ठीक है। अब अगला देखिए श्री PN कृपाल, शिक्षा सलाहकार तथा सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। नंबर 7 है प्रोफेसर MV माथुर, प्रोफेसर अर्थशास्त्र व जन प्रशासन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। नंबर 8 है डॉक्टर BP पाल, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। नंबर 9 है कुमार M पांदीकार, अध्यक्ष शिक्षा शास्त्र कर्नाटक विश्वविद्यालय खारवार। अगला है प्रोफेसर रोजर रिवेले, निदेशक सेंट्रल फॉर पॉपुलेशन स्टडीज हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कैम्ब्रिज USA यूनाइटेड किंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगला देखिए डॉक्टर KG सैयदेन, निदेशक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है हमारा डॉक्टर T सेन, कुलपति जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता। अगला है हमारा प्रोफेसर SA सुमोवस्की, प्रोफेसर भौतिक शास्त्र
मॉस्को विश्वविद्यालय, मॉस्को, रूस। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक हुआ था हमारा। यहाँ देखिए, श्री एम जीन टॉमस, इंस्पेक्टर जनरल शिक्षा एजुकेशन, फ्रांस, पेरिस। ठीक है, अब हम देखते हैं सदस्य सचिव। ठीक है, तो सदस्य सचिव के बारे में देखते हैं। देखिए, श्री जे.पी. नायक, अध्यक्ष शैक्षिक नियोजन। इसके सदस्य सचिव कौन थे? जे.पी. नायक थे। और अध्यक्ष थे वो शैक्षिक नियोजन व वित्त विभाग, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, पूना। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सिटी कहाँ है, इंस्टीट्यूट कहाँ है? पूना में है। और ये पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट है पूना में। और ये शैक्षिक नियोजन व वित्त विभाग के अध्यक्ष थे। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पे सह सचिव। ठीक है, तो सह सचिव के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सह सचिव। अब हम इनको देखते हैं। मिस्टर जे.एफ. मैकडूगल, उप निदेशक, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन, यूनेस्को। ठीक है, जे.एफ. मैकडूगल उप निदेशक थे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन में। और ये कहाँ थे? यूनेस्को, पेरिस में थे। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे अब हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कोठारी आयोग ने अपने कार्य को पूरा करने के लिए 12 मुख्य कार्यदल तथा 7 सहायक दल बनाए थे। कार्यदलों ने लगभग 100 दिन तक राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया तथा लगभग 9000 व्यक्तियों को साक्षात्कार किया। कोठारी आयोग ने 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया, जिसे 20 जून 1966 को भारत सरकार को समर्पित किया गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जाना कोठारी आयोग के उसका गठन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, सदस्य सचिव कौन थे और सह सचिव कौन थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग इसके उद्देश्यों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।